हम्म। वीडियो स्टार्ट हो गई है। आप सभी को नमस्कार। होलिका दहन की आप सभी को शुभकामनाएं। कल धुलंडी होली है, उसकी भी असीम शुभकामनाएं। और हमारे घर के बाहर अभी थोड़ी देर बाद होलिका दहन होगा और किसी ने बड़ा ही अच्छा म्यूज़िक सिस्टम अरेंज कर रखा है और बड़े अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं। अभी बेफिजूल के गाने नहीं चल रहे हैं। और वीडियो मुझे बनानी थी कल, जो बीत गया, लेकिन नहीं बना पाई किसी कारणवश। तो जब ये चैनल स्टार्ट किया था उस समय भी उत्सव चल रहे थे और हर वीडियो में कहीं ना कहीं ओपनली मैं एक तकिया कलाम की तरह वाक्य का प्रयोग करती हूँ कि आपका जीवन कितना ही व्यस्त हो या जीवन कितना ही अस्त व्यस्त हो अस्त व्यस्त हो, तो भी आपके जितने भी साल में उत्सव आते हैं, जितने भी विशेष पूजन आते हैं, अपने लिए उस परम सत्ता को धन्यवाद कहने के लिए या अपनी किसी पीड़ा को बताने के लिए या किसी समाधान के लिए, यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो भीतर से उन्हें नमन अवश्य करिए। ये विशेष दिवसों में हमारी जो एक ऊर्जा होती है एक अलग ही स्तर पर होती है। विवेकानंद जी ने कहा है ना, रेज योर स्पिरिचुअल वाइब्रेशन एट अ हायर फ्रिक्वेंसी। विवेकानंद जी तो जिसे कहते हैं कि इस मोमेंट में जीना, इस क्षण में जीना, वर्तमान में जीना जो सार्थक है। जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मेरा हृदय हर चीज़ को छोड़कर एक तरफ साइड में उस डब्बे को रख कर प्रसन्न चित्त है। क्यों? आज उत्सव है, होलिका दहन है। सब अपने अपने तरीके से उसे पूजन में लाते हैं या मनाते हैं, है ना। और हर वीडियो में या कहीं ना कहीं अधिकतर इस मुख से यही निकला है कि जितने भी विशेष दिवस होते हैं ये बार बार आपको आपसे जोड़ने के लिए आते हैं, आपको आपसे जोड़ने के लिए आते हैं। आप कितने ही दुखी हैं, आप कितने ही बिजी हैं, आप कितने ही जगलिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब ये मानव देह आया है तो संघर्ष तो है ही। ये भी शायद किसी वीडियो में कहा था। ये उपदेश नहीं है, मैं सिंपली एक बात कर रही हूँ, एक सहज अभिव्यक्ति कर रही हूँ कि उस पैटर्न में ये कुछ कुछ विशेष दिवस आते हैं। अगर आप अपने कैलेंडर को देखें, हमारे जो सनातन क्या बोलेंगे, उसका जो एक अस्तित्व है, उसमें इतने विशेष दिवस हैं जो आपके अवतरणों से जुड़े हुए हैं, विभूतियों से जुड़े हुए हैं। और वो बार 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 बार, जैसे कहते हैं ना, एक रिपीटेडली आपको याद दिलाते हैं। पुनरावृत्ति होती है, पुनः स्मरण होता है, हैमरिंग होती है कि देखो याद करो याद करो याद करो याद करो, तुम कौन हो। ताकत मिलती है अंदर से। आप कितने भी हारे हुए होते हैं भीतर से, तो जब इस तरह के उत्सव आते हैं, इस विशेष दिवसों को जब आप समझते हो, महसूस करते हो उसकी सशक्तता को, तब आप वो चीज़ को भीतर में ला पाते हैं। पता नहीं ये बात किसी को समझ आ रही कि नहीं आ रही, बट इससे ज़्यादा सरल वाक्य में मैं नहीं बता सकती, क्योंकि वो सारी विभूतियाँ, वो सारे हमारे अवतरण आपको बार बार ये याद दिलाते हैं कि कितना ही अधर्म क्यों ना हो, कितना ही अधर्म क्यों ना हो, कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो, अंततः 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 धर्मो रक्षति रक्षितः, अंततः धर्म ही जीतता है। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करता है। अब ये धर्म वो हैशटैग वर्ड नहीं है जो आप सोशल मीडिया पर देखते हो। अब मैं धर्म के अर्थ में जाऊंगी तो वो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। आप इसको सरल और सहजता से समझिए कि जितने भी हम ये विशेष दिवस मनाते हैं उन सभी में आपको बार बार यही 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 सर्टिफाई किया जाता है कि कितना ही असत्य हो, कितना ही गलत हो रहा हो, बट अंततः सत्य ही है, धर्म ही है, सार्थकता ही है, और वो बिना पीड़ा के नहीं है। 56 भोग की थाली यूं ही सज के नहीं आ जाती है। यदि आप
सत्यता को महसूस करना चाहते हैं। तो ये एक छोटा सा रिमाइंडर रहा उस सब के नाम पर। और कहते हैं ना कि इस क्षण में जीना, इस वर्तमान में, जैसे अभी मैं अपना ये प्रसन्न चित्त भाव जो भी इस वीडियो को देखा उनके साथ मैं साझा कर रही हूँ, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। लोग शब्दों में बड़ा खेलते हैं। 10-12 साल पहले जाएं, सोशल मीडिया से भी और पहले जाएं, तो कोई जब फ़ोन नहीं था तो हमारे पास ये शब्द भी बड़े लिमिटेड थे, बहुत ही सीमित शब्द थे। लेकिन वो इतने सीमित शब्द, इतने सशक्त और इतने गहन थे कि उसके अर्थ को, उसके भाव को, उसके मर्म को हम महसूस करते थे, हम जीते थे। जीवन सतही लेवल पर नहीं रहता था, सरफेस लेवल पर नहीं होता था, वो भीतर आता था, वो भीतर आने की बात करता था। शायद मेरी ये वीडियो फिर गंभीरे की ओर जा रही है, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि इस क्षण में आप खुश हैं, इस क्षण में आप सिर्फ उस उत्सव की ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। सिर्फ आप हैं और आपके भीतर की एक शक्ति है, भले निराकार साकार आपके इष्ट जिन्हें भी आप मानते हैं, तो वो आपका वर्तमान क्षण सार्थक है जिसे आप जी रहे हैं। जिस इस प्रसन्नता को मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ, और उस परम सत्ता को श्रृंगार बहुत पसंद है। आपने देखा है, जब हम रूपों में नहीं जाते, शक्तियों के रूपों में नहीं जाते, तो एक शिवलिंग हमें दिखाई देता है। वो शिवलिंग भी इस तरह का आकृति का है जो सुशोभित होता है। अभी शिवरात्रि होकर गई है तो उसमें धतूरा चढ़ाते हैं, हर वो चीज़ चढ़ाई जाती है जो व्यक्ति कह सकते हैं कि उनको तो आप विष भी चढ़ा दें। नीलकंठ इसलिए तो कहलाए, जब समुद्र मंथन हुआ वो विष को भी स्वीकार कर लेते हैं। इतने फ्लेक्सिबल हैं, इतने भोले हैं, पर उतने ही ऊर्जावान हैं। शक्ति शिव ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है। तो इस क्षण में अगर आप अपने आप के साथ 10 मिनट भी बिता लेते हैं, आपका जो अनुभव है ये आपको जीवन पर्यंत आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, जीवन पर्यंत फिर इस क्षण को जीने की प्रेरणा देगा। मैं टेक्निकल वर्ड्स में नहीं जाना चाहती, बस ये जान रही थी कि जिस प्रसन्न चित्त भाव में मैं हूँ, भीतर से आता कि इसे छिपा लूँ, नहीं साझा करते। लेकिन फिर आवाज़ आई भीतर से कि नहीं, आप साझा करो, आप साझा करो। और ये चैनल वैसे भी कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, एक सरल सहज अभिव्यक्ति है जो हर किसी के जीवन में, हर किसी के मन में कहीं ना कहीं हिचकोले खाती है। तो फिर मैं याद दिला रही हूँ कि आपके सालों के जितने भी विशेष दिवस हैं, जो भी आपके उत्सव हैं, उसमें आप अपने आप को फ्यूज्ड करने का प्रयास करें। और एक बड़ा ही मोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मोटा सा मतलब सतही रूप में आप समझ लीजिए कि जो सीमा पर खड़े हैं, या जो बॉडीगार्ड्स हैं, या जो डिटेक्टिव एजेंसी से रिलेटेड हैं, जो बड़ा कॉन्फिडेंशली काम करते हैं, आप सोचिए कभी उनके बारे में, जो बहुत बड़े बड़े उत्तरदायित्व को लेके बैठे हैं, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर के बैठे हैं। वो तो चाह कर भी उत्सव को ऐसे खुले में नहीं मना पाते, और उनका जीवन हर पल हर क्षण एक रिस्क पर होता है। मैं जो महसूस करती हूँ वही मैं बात करती हूँ, और जहाँ से मुझे प्रेरणा मिलती है उसी प्रेरणा से मैं आगे खुद को बढ़ाती हूँ। तो इसीलिए ये भाव मेरे भीतर में आया। तो आपको यदि परमात्मा ने इतना समय दिया है कि आपके ऊपर ऐसा कोई उत्तरदायित्व नहीं है कि जिसमें आपका जीवन संकट में है, या आप किसी रिस्क फैक्टर वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो आप राजयोग में हैं,
आपके शरीर में कोई रोग नहीं है ऐसा मेजर, जिसके चलते आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप पर परमात्मा की विशेष कृपा है। ये बहुत छोटे छोटे शुक्राने हैं जो आपको गाने चाहिए। इस पर मैं वीडियो फिर बनाऊंगी। सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कहते हैं ना, अनुभव की जो अभिव्यक्ति होती है वो सीधा हृदय को छूती है। वक्ता तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, प्रभावकारी वक्ता हैं। तो हम छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ें, अपने त्योहारों की, अपने पूजन की विशिष्टता को समझें। और जो सुनने में आता ना कि भारत देश पता नहीं कहाँ जा रहा है, भारत देश में तो प्राणियों की ये स्थिति हो रही है, व्यक्ति की ये स्थिति हो रही है, ये सबको हटा दो भाई। आप ब्रॉडर वे में देखेंगे तो अगर आप भारत में जन्मे हो तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि आपको नहीं पता कि यहाँ पर कितनी शक्तियाँ विराजमान हैं। और विराजमान से सीधा अंदर से आ रहा है, जय श्री राम, जय हो वीर हनुमान। आप सभी को नमस्कार। मैं यहीं पर विराम देती हूँ इस वीडियो को। होलिका दहन की आप सभी को विशेष शुभकामनाएं। और इसके बाद आपका नववर्ष भी आने वाला है और नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। याद रखिएगा, विशेष दिवसों में अपने लिए आधा घंटा अवश्य निकालें। नमस्कार।